वेलकम बैक टू दी एजुकेटर चैनल। आज जो वीडियो है उसमें हम लोग पी डी डॉट मेल्ट एक फंक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिवट टेबल के बारे में। ठीक है, पिवट टेबल तक आप लोग सीख चुके हैं। अब इससे आगे जो मैं चीज़ सिखाने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोगों को जब किसी डेटा को कैटेगोरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है या फिर किसी वाइड डेटा को लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है तो आप पी डी डॉट मेल्ट डेटा का मेल्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब इस बात को समझो आप, क्योंकि मेरे को अब इस वाले वीडियो में मैं आपको एक पॉइंट चार्ट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, पॉइंट चार्ट बनाने के लिए मुझे डेटा को कैटेगोरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा डेटा कैटेगोरिकल फॉर्म में नहीं है। तो अभी मैं पहले आपको एक सेकेंड एक सेकेंड रुकिए ज़रा। इसको रन कर लेता हूँ ज़रा कोड को। हाँ तो अभी जो आपके पास ये डेटा है ये भी आपके पास कैटेगोरिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ एक रॉ फॉर्मेट है। ठीक है, मुझे इसे कैटेगोरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब देखो कैसे मैं इसमें से एक पॉइंट चार्ट बनाता हूँ। सबसे पहले आप लोग इंपोर्ट कर लो सीबॉर्न एज SNS और इंपोर्ट कर लो मैटप्लॉटलिब। हाँ, matplotlib.plt pyplot है ना, और इसमें आता है एज PLT। ठीक है, और एक पांडा तो हमने इंपोर्ट कर ही रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही। ठीक है, अब इसमें देखो। हाँ तो अब यहाँ देखो, इससे पहले मैं ऐसा करता हूँ ना, एक हेडिंग डाल देता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन मेरे को क्या चाहिए, मंथ में चाहिए और अपनी वेदर कंडीशन के साथ। बिटवीन मंथ एंड वेदर कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर आप इसको मार्क डाउन करो। अब यहाँ देखो आप, अब मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसको समझो आप। मेरे को मंथ के साथ वेदर कंडीशन की, मंथ और वेदर कंडीशन के साथ एक चार्ट प्लॉट करना है, वो है मेरा पॉइंट प्लॉट। ठीक है, अब मैंने जो वेदर कंडीशन है वो यहाँ पर कोई कॉलम तो नहीं है उसके नाम का। अब वेदर कंडीशन के लिए हम लोगों को क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ वो आप समझो आप। मैं पहले 4 चीज़ें ले रहा हूँ वेदर कंडीशन को समझने के लिए। टेम्परेचर ले रहा हूँ, RH ले रहा हूँ, विंड ले रहा हूँ और रेन ले रहा हूँ, ताकि मेरे को वेदर कंडीशन समझ में आ सके। अब वो आप लोगों को कैसे करना है, उससे पहले मेरे को एक और चीज़ करनी है। वो देखो आप, मंथ को मेरे को कैटेगोरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई चार्ट बनाओगे वो इस डेटा को अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में लेगा। अगर आप इसका डिसाइड नहीं करोगे, इसको कैटेगोरिकल फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट करोगे, तो वो एक अपने आप अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में इसको ले लेगा। मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको कैटेगोरिकल फॉर्मेट में। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मंथ को कैटेगरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ। अपना आया मंथ, ठीक है, इक्वल्स टू, इसमें हम लोग क्या करोगे, पी डी डॉट कैटेगोरिकल। ठीक है, मैं कैटेगोरिकल डेटा के बारे में पीछे आपको बता के चला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। आपके पास है कैटेगोरिकल। हाँ, कैटेगोरिकल, इसमें हम लोगों को क्या चीज़ लेनी है जिसके साथ आप वर्क कर रहे हैं। मैं वर्क कर रहा हूँ मंथ के साथ। ठीक है, और मेरे पास क्या चीज़, मैं कैटेगरी किस चीज़ में मैं डिफाइन कर रहा हूँ,
मैं क्या कह रहा हूँ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। कैटेगरीज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर आपका स्क्वायर ब्रैकेट जनवरी, मैं लूँगा फेब, ठीक है, हम लेंगे यहाँ मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, जिस फॉर्मेट में आपके पास मंथ है यहाँ पर डेटा में उसी फॉर्मेट में आपको रखना है। मेरे पास इसी फॉर्मेट में है तो इसलिए मैं इस फॉर्मेट में रख रहा हूँ। जून, अब फिर है आपके पास जुलाई, अगस्त होगा मेरे, अगस्त 3 फॉर्मेट में आता है AUG में। इसके बाद आता है आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, फिर आता है आपके पास दिसंबर। अब एक और मैं एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं, इसको समझो आप। ऑर्डर्ड आपके पास आया ट्रू, इस चीज को समझो आप। जो आपने यूज किया है ऑर्डर्ड इक्वल्स टू ट्रू, ये क्या करेगा, जो वैल्यूज हैं आपकी, मतलब वैल्यूज मतलब जो इन वेरिएबल्स में आपके पास जो वैल्यूज हैं डेटा की, ठीक है, उनको मीनिंगफुल ऑर्डर अलाउ करता है, ठीक है। अब वो मीनिंगफुल ऑर्डर आपकी हेल्प करेगा आपको प्लॉटिंग में, जब आप पॉइंट प्लॉट जैसे चार्ट्स को बनाओगे या फिर लाइन प्लॉट जैसे चार्ट्स को बनाओगे, उसमें ये मीनिंगफुल डेटा को आपको हेल्प करेगा। सॉर्टिंग में आपको हेल्प करेगा, ग्रुपिंग में आपको हेल्प करेगा। जब आप ग्रुप्स बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जनवरी और मार्च के साथ ग्रुपिंग करनी है, तब भी आपको ये ऑर्डर्ड डेटा आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। मीनिंगफुल ऑर्डर अलाउ करता है ये आपका, जो आपका ऑर्डर्ड ये एट्रीब्यूट है ऑर्डर्ड, ठीक है। मीनिंगफुल ऑर्डर आपके वैल्यूज को अलाउ करेगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, इसमें आया आपके पास एरर आ रही है, कैटेगोरिकल, मॉड्यूल पांडा हैज नो एट्रीब्यूट कैटेगोरिकल, एक सेकेंड, GURICAL आपके पास आया tf.month इक्वल्स टू, ठीक है, कोई नहीं। अभी देखो आप, एक सेकेंड, यहाँ तक हो गया। अब इस एरर को ऐसे ही रखो, मैं भी इसमें बताता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को लेना है वेदर कंडीशन, एक वेरिएबल लिया है मैंने वेदर कंडीशंस के नाम से, ठीक है। अब इसमें मैं 4 चीज़ें लूँगा, वो है मेरी, मैं 4 चीज़ें ले रहा हूँ अपनी, टेम्परेचर और आपका RH, इसके बाद है आपके पास विंड और रेन, विंड और रेन, ठीक है। वेदर कंडीशन के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब देखो आप, df_melted, अब जो ये फंक्शन है मेल्ट का, df.melt का जो फंक्शन है, ये आपका क्या करता है, ये आपके वाइडर फॉर्मेट को, वाइडर फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट होता है डेटा का, जिसमें आपके पास मल्टीपल कॉलम है और उसमें उसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये वाइडर फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट को लॉन्गर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मतलब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको एक वेरिएबल में फिट करना है, एक कॉलम में फिट करना है, ठीक है। वो लॉन्गर फॉर्मेट का लॉन्गर फॉर्मेट बनता है आपके पास, वो मैं अभी इसमें आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो आप, इसमें आप शिफ्ट और टैब दबाओ, देखो यहाँ पर ID वेरिएबल्स, वैल्यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स के नेम आ जाएंगे, ठीक है, वैल्यूज़ के नेम आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप लोग इसमें फिल आउट, ये सभी एट्रीब्यूट इसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं यूज़ करता हूँ ID, हाँ, ID वेयर्स इक्वल्स टू, मैं इसमें लूँगा मंथ, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी जो इंडेक्स है वो मंथ बन जाए, मंथ यहाँ पर मेरी इंडेक्स बन जाए,
ठीक है, सिंगल कोट में ले लेना इसको। इसके बाद आया था आपके पास वैल्यू एड्स, वैल्यू मतलब वेरिएबल्स की वैल्यूज़। मैं वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या लूँगा, वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस हैं ये वाली, टेम्परेचर, RH, विंड और रेन। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को ये यहाँ पर फिल करेगा। अब इसके हम लोग नेम डिफाइन कर लेते हैं, क्या क्या नेम रखना है। मैं रखूँगा यहाँ पर नेम्स को सिंपल यही रख दूंगा, वेदर कंडीशन। ये जो वेर नेम जो आपके पास ये एट्रीब्यूट है, ये क्या करेगा, जो चार मतलब मेरे पास ये चार चीज़ें थी ना, चार वैल्यूज़, सेकंड, ये जो चार वैल्यूज़ थी इसको ये वन वैल्यू में कन्वर्ट करेगा मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो चार कॉलम थे उसको ये सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करेगा। अब उस कॉलम का मैं क्या नाम रख रहा हूँ, वेदर कंडीशन। ठीक है, अब जो उनकी वैल्यूज़ होंगी उनका, उसका जो कॉलम बनेगा उसका क्या नाम रख रहा हूँ मैं, वैल्यू नेम इक्वल्स टू, वो सिंपल रखता हूँ मैं, वैल्यू, वैल्यूज़, वैल्यू रख दो, कोई बात नहीं। हाँ तो भाई एरर आई है हमारे पास कैटेगरी यार, यहाँ पे ना इसको कैपिटल C कर लेना, मेरे को हम पांडाज में चेक करना पड़ा। ठीक है, हाँ कैपिटल C होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको एक बार मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, df.melt.head फंक्शन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर आपको जो डेटा मिला है वो क्या है, ये चारों चीज़ें अब इसी वेरिएबल में नीचे तक आपको फिल आउट होती हुई दिखेंगी। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आपको यहाँ फिल आउट होती हुई दिखेंगी। अब इसके मल्टीपल कॉलम नहीं बने हैं, सिंगल एक कॉलम बना है, वो है आपका वेदर कंडीशन। ठीक है, इस तरीके से आपके पास वेदर कंडीशन का जो कॉलम है वो बनकर आया है। अब यहाँ पर देखो आप, अब इसमें मेरे को पॉइंट प्लॉट जो चार्ट है वो प्लॉट करना है। फिगर, मेरे को फिग साइज वाला जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, फिग साइज इक्वल्स टू, मैं इसमें ले लेता हूँ फिग साइज ले लेता हूँ मैं अपना 12 और 8 का साइज ले लेता हूँ, 12 8 का साइज ले लेता हूँ फिग साइज। ठीक है, अब इसमें SNS डॉट पॉइंट प्लॉट, देखो पॉइंट प्लॉट जो चार्ट है वो लॉन्गर फॉर्मेट का जो डेटा है उसके साथ जो चार्ट प्लॉट करता है वो एक्यूरेट प्लॉट करता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लॉन्गर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। ठीक है, जब लाइन प्लॉट करोगे तो लाइन प्लॉट में भी आप लोगों को अगर मल्टीपल और कॉलम को एक कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि लॉन्गर फॉर्मेट आपके पास आ सके। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आता है इसमें, सॉरी, डेटा इक्वल्स टू, मेरा वेरिएबल क्या है, जिसमें मेरा डेटा है ये है मेरे पास df.o_melted। अब x फिल आउट करना है मेरे पास, x मेरा है मंथ। ठीक है, y मेरा है वैल्यूज़, वैल्यू कौन सी, ये वाली। ठीक है, अब ह्यू लेता हूँ, ह्यू मैं आपको पढ़ा के चला हूँ। ठीक है, किसके रिलेशन में ये चार्ट प्लॉट होगा वो आप लोग वैल्यू ह्यू में भरेंगे, जैसे वेदर कंडीशन। ठीक है, मैंने पढ़ी है वेदर कंडीशन, स्पेलिंग गलत है वैसे यहाँ पे, चलो स्पेलिंग इसमें EA आना था, चलो कोई बात नहीं, अभी तो इसमें ऐसे ही समझो आप। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और भी पढ़ा के चढ़ाऊँ, पैलेट। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ा के चला हूँ, म्यूटेड। मैं आपको एक और चीज़ पढ़ा के चला था, मार्कर। मार्कर तो याद होगा ही, पैलेट याद ना हो तो मार्कर तो याद होगा ही। मार्कर में मेरे पास जो मुझे याद है मैं वो फिल आउट कर देता हूँ। अभी मेरे को O याद है और मेरे ख्याल से S याद है और मेरे को याद है ये वाला साइन याद है मेरे को, और मेरे को याद है अपना D, अपना कैपिटल D याद है। ठीक है, लाइन स्टाइल में आप लोगों को बता कर चला हूँ, तो लाइन स्टाइल भी इसमें फिल आउट कर देता हूँ ताकि ऐसा हो जाए कि एक ही कोड में सब कुछ हो जाए। ठीक है, एट्रीब्यूट का नेम है लाइन स्टाइल्स।
अब जो मुझे याद है मैं वो फिल आउट कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना पांडा लाइब्रेरी उसमें इसका सी बॉन्ड लाइब्रेरीज में क्या क्या किस किस टाइप की लाइन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल गूगल पे डालना मिल जाएगा आपको, माइनस डॉट, या आपके पास, ठीक है, यहाँ तक आपके पास आ गया, यहाँ पर डेटा आ गया। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैंने लेबलिंग भी आपको लोगों को सिखाई थी अगर आप लोगों को याद हो तो, plt डॉट टाइटल, ठीक है, टाइटल सिंगल कोट टाइटल में डालता हूँ यही वाला, रिलेशनशिप बिटवीन, ये वाला। इसके बाद एक्स लेबल डालता हूँ मैं, plt डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल स्पेलिंग सही है, हाँ स्पेलिंग सही है, एक्स लेबल है मेरे पास, मंथ कैपिटल एम ले लेता हूँ। इसमें आप लोग फॉन्ट साइज भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज भी डाल देता हूँ इक्वल्स टू 10, ठीक है। और मैं ले लेता हूँ अब plt वाई लेबल, वाई लेबल में मेरे को लेना है वेदर कंडीशन, ठीक है, वेदर कंडीशन, फॉन्ट साइज सेम रखते हैं। इसके बाद मैंने इसमें पढ़ाया था आपको लेजेंड, लेजेंड मतलब जो बॉक्स बनाता है, अभी दिखाऊंगा कौन सा बॉक्स बनाता है क्या आया, GEND लेजेंड, ये भी दिखाऊंगा आपको कौन सा बॉक्स बनाता है। टाइटल इक्वल टू वेदर कंडीशन, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज भी सेम रखते हैं अपना 10, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब तो क्या करते हैं, नॉर्मल plt डॉट शो कर देते हैं यहाँ पर चार्ट को। देखो आप, ये वाला, ये जो है ना, ये लेजेंड है, तो यहाँ पर इसका मैंने नाम दे दिया वेदर कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर देखो आपने प्लॉट बनाया, पॉइंट प्लॉट, ठीक है। सबसे पहले आपने डेटा फ्रेम को लॉन्गर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ठीक है, सभी वैल्यूज़ को वेदर कंडीशन में लाए, इन चारों वैल्यूज़ को आप एक एक नेम वाले कॉलम में लाए, वेदर कंडीशन, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को वैल्यू कॉलम में फिल आउट करा, ये एक डेटा फ्रेम बनाया आपने। इस डेटा फ्रेम के साथ आपने क्या करा, पॉइंट चार्ट बनाया, ठीक है, एक्स की वैल्यू मंथली, वाई की वैल्यूज़ ही ली, और ह्यू आपने लिया वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन मतलब इसके रिस्पेक्ट में बन रहा है आपका चार्ट, ठीक है, एक्स वाई और इसके रिस्पेक्ट में आपका जो चार्ट बन रहा है वो है आपकी वेदर कंडीशन। पैलेट आपका आ गया, मार्कर आ गया, आपके पास लाइन स्टाइल आ गया, लाइन स्टाइल ये सब सेम चीज़ है, इसी तरीके से यहाँ पर शो हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक्स लेबलिंग करी थी, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, एक्स लेबलिंग करी थी मंथ से, मंथ आ गया, वेदर कंडीशन वाई का नाम रखा था वेदर कंडीशन, वो आ गई, लाइन के स्टाइल आ गए, मार्कर आ गए, ठीक है। अब जो लेजेंड था, लेजेंड आपका आ गया ये वाला जो आपके नेम है। अब याद हो मैंने वीडियोस में पिछले में ये भी दिखाया था कि कैसे आप लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं राइट में, कॉर्नर में, कहीं पे भी। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो जाके देख लेना और इसको करके देख लेना, एक बार शिफ्ट करके देख लेना। और यहाँ पर जो 4 वैल्यूज़ मैंने ली हैं वेदर कंडीशन में, ये भी आप लोग चेंज कर लेना, मतलब डिफरेंट यूज़ कर सकते हो आप लोग, किसी और के साथ करके देखना का वर्क, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पॉइंट चार्ट आप लोग इस तरीके से बना पाओगे। ये वाला जो चार्ट है ये मैंने इसलिए सिखाया है क्योंकि एक तो इसमें आपको डेटा को कन्वर्ट करना आ गया वाइडर फॉर्मेट से लॉन्गर फॉर्मेट में, ये हेल्प हो गई। और ये वाला जो डेटा, इस टाइप का जो डेटा होता है, ये मैंने मोस्टली जो ऊबर फॉर्मेट होती है ना, जो ऊबर का जो डेटा होता है, ऊबर के डेटा में इस डेटा को इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है कि मैं ओवरली कितनी टैक्सीज बुक हुई हैं वो निकालनी है, ठीक है, उसके लिए पॉइंट चार्ट प्लॉट करना है, तो वो हम लोग इसकी हेल्प से करते हैं। ये वाला प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये वाला प्रोजेक्ट मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, स्टार्टिंग में, है ना, उसको मैंने सोचा उसको करा दूंगा, तो वो भी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि उसमें उसके डेटा में थोड़ी बहुत चेंजेस आप लोगों को डेट से रिलेटेड भी करनी पड़ेगी, ठीक है, उससे आप लोगों की डेटा क्लीनिंग और भी अच्छी हो जाएगी।
तो डेटा क्लीनिंग के मेथड हैं ये, जैसे आपके पास हो गया कैटेगोरिकल, कैटेगरी में कन्वर्ट करना। हाँ, इसमें एक एरर आई थी मेरी स्मॉल सी के साथ, कैपिटल सी लिखना, ठीक है। पांडास में कैपिटल सी है, ये मेरे को मैं भूल गया था, मेरे को गूगल पे चेक करना पड़ा इसको, ठीक है। थोड़ा बहुत हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि है ना कि नज़र नहीं पड़ती छोटी छोटी एरर पे, तो ध्यान नहीं जा रहा था मेरा। तो ये हो गया आपके पास df.melt। ये वाला जो फंक्शन है ये डेटा क्लीनिंग में आप लोगों को हेल्प कर सकता है। डेटा विजुअलाइजेशन जब आप लोग करोगे तब आप लोग इस फंक्शन का यूज़ करके वाइडर फॉर्मेट के डेटा को लॉन्गर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक ठीक है आपके पास। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।